Hello friends, the future global think tank एक्सक्लूसिव फॉर यंग माइंड्स की इंट्रोडक्टरी वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त योगेश अपने इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है, जो कि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी है इस प्लेटफॉर्म की, उसका जो टॉपिक है वो है यंग माइंड्स दो धारी तलवार। दोस्तों, हम एक ऐसे पीरियड में जी रहे हैं जिसे हम कह सकते हैं सोशल ट्रांजिशन पीरियड। जितने भी हमारे ओल्ड सिस्टम बना था, ओल्ड हमारा कल्चर, हमारी वैल्यूज़, वो सब एक ट्रांजिशन की तरफ जा रही है। और उस ट्रांजिशन को जो लीड कर रही है वो है हमारी यंग जनरेशन। आप देख सकते हैं कि हमारे जितने पुराना जो सिस्टम बना था, एक सोशल सिस्टम, उस चीज़ को आज के प्रेजेंट टाइम में चैलेंज किया जा रहा है यंग माइंड्स के द्वारा। और ये हम सब फील कर सकते हैं, ये हम महसूस करते हैं डेली बेसिस पर, जब हम डील करते हैं एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ सोसाइटी अपने यंग माइंड्स के साथ, अपने बच्चों के साथ। उनके जो माइंड में जो क्वेश्चन जो उठ रहे हैं, उसको एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। और उसके लिए ज़रूरी है कि एज अ सोसाइटी हम सब इकट्ठे आएँ, ये अपनी यंग जनरेशन का जो ट्रांजिशन जो फेज़ है उसको गाइड करने के लिए सोसाइटी को इकट्ठा आना होगा। तभी जाके हम इस ट्रांजिशन को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं। यंग माइंड्स का जो रोल होता है किसी भी सोसाइटी को आगे ले जाने में, डेवलप करने में, उसे हम डिनाई नहीं कर सकते। हिस्ट्री से हमने ये चीज़ें सीखी है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन से लेकर जितनी भी वर्ल्ड वॉर हुई है, वो चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, उसमें जो यंग जनरेशन का जो एक प्रोपोर्शन रोल था वो बहुत ही अधिक था। हम चाहे बात करें फ्रेंच रेवोल्यूशन की, तो उसमें जो यंग जो स्टूडेंट्स का जो रोल था वो बहुत सराहनीय था। और उसी के बल पर वो जो ट्रांजिशन हुआ था वो हमने महसूस किया और देखा था। वैसे ही रशियन जो रेवोल्यूशन हुआ था, उसमें भी जो स्टूडेंट्स, जो छात्र वर्ग का जो रोल था वो सबसे इम्पोर्टेंट था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जो विचारधारा एक थी, नाजी विचारधारा, उसको पनपने के लिए यंग माइंड्स का सहारा लिया गया। ऐसे स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस ओपन किए गए जिसमें नाजी विचारधारा पनपती रहे, और उसका जो मेन टारगेट था वो यंग माइंड्स ही थे। और अभी अभी हमने ताज़ा एग्जांपल नेपाल में हमने देखा है, जेनजी जो प्रोटेस्ट हुए थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो कहने का मकसद ये है कि छात्र शक्ति या युवा शक्ति कितनी विध्वंसक भी हो सकती है और कितनी बेनिफिशियल भी हो सकती है एज अ सोसाइटी, एक सोसाइटी के लिए और एक देश के लिए। तो युवा शक्ति या यंग माइंड्स में एक जो पावर होती है, रीजनिंग पावर, उनके विचार जो पनपते हैं, उन विचारों को सही दिशा में ले जाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वो एक सोसाइटी, एक कंट्री के बेनिफिट के लिए काम करे। तो उसके लिए ज़रूरी है प्रेजेंट सिचुएशन में, जो कि ऐसा टाइम है जहाँ पर यंग माइंड्स के दिमाग में क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और डिस्ट्रैक्शन भी बहुत सारी है। उन क्वेश्चंस को कैसे एड्रेस किया जाए, उसके लिए अप्रोप्रिएट एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और
सही लोग उस चीज़ को आंसर करें, एड्रेस करें। क्वेश्चन भी बहुत है और उसका आंसर देने वाले भी बहुत है, लेकिन उन क्वेश्चंस का सही आंसर मिले, एक्सपीरियंस्ड बेस्ड आंसर यंग माइंड्स को मिले, ताकि उनके सारे डाउट्स क्लियर हों। तो उसके लिए डेली बेसिस पे उनके इश्यूज को उठाना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है या शुरुआत की गई है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और युवा शक्ति को गाइड करने के लिए अपना जो एक ह्यूमन कैपिटल एसेट है हमारी सोसाइटी में, एक्सपीरियंस्ड बेस्ड पर्सन्स है, उनको आगे लाना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं यंग माइंड्स को गाइड करने की, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उन लोगों का सहारा लें जिन्होंने कि अपनी अपनी फील्ड में बहुत वक्त दिया है और जिन्हें बहुत अनुभव है। आज के इस सोशल मीडिया के दौर में आपको एक ही टॉपिक पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन यंग माइंड्स को एक जो मेन स्ट्रीम करने का या उनके इश्यूज को सही तरीके से आगे ले जाने का जो एक कह सकते हैं मादा है, वो उन ही लोगों में है जिन लोगों ने अपनी अपनी फील्ड में बहुत अनुभव के साथ काम किया है और जिन्हें ग्राउंड लेवल पर काम किए हुए बहुत वक्त हो चुका है, और जो हमारे ह्यूमन एसेट है, मेंटल एसेट है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको हमारा विज़न अच्छा लगा होगा। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।